जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट इस समय की हम लेकर आए हैं आपके साथ। आपको बता दें कि इस समय मैं बिलावर के पंचतीर्थी इलाके में मौजूद हूं। यहां पर देर रात से ही एनकाउंटर जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में। मैं आपको बता दूं, ये वो इलाका है जो मेरे पीछे की ठीक तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पंचतीर्थी इलाका बिलावर का, यहां पर एनकाउंटर लगातार चल रहा है और यहां पर रुक रुक कर काफी हैवी फायरिंग जो वो यहां पर हो रही है। ये जो पूरा सामने का टेरेन आप देख रहे हैं, यही वो इलाका है। यहां पर फायरिंग निरंतर जारी है और वो मंदिर यहां पर कल देर रात को आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है सिक्योरिटी फोर्सेस का। ये वो मंदिर है। मैं यहां से आपको ठीक तस्वीरें आगे जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होती है और यहां पर जो है उसके बाद एनकाउंटर शुरू हो जाता है। लेकिन लगातार अब जिस तरह से ये रात से ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी है, तो यहां पर अभी भी सिचुएशन यही है कि यहां पर एनकाउंटर अभी भी लगातार निरंतर जारी है। यहां पर काफी हैवी फायरिंग जो वो रुक रुक कर हो रही है। यहां पर कुछ देर पहले हमने काफी ज्यादा गोलियों की यहां पर आवाजें सुनी है, काफी यहां पर जो है फायरिंग हो रही है। लेकिन अभी के हालात में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी, आईजी, डीआईजी, तमाम आला अधिकारी इस समय ग्राउंड पर खुद डटे हुए हैं और पूरी सिचुएशन का जो है वो यहां पर जायजा लिया जा रहा है। यहां के स्थानीय विधायक हो वो भी यहां पर हैं, तमाम लोग। मैं पीछे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर लोग इस समय जो वो काफी ज्यादा इकट्ठा हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए और जो 3 आतंकियों की मौजूदगी यहां पर देखी गई थी उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। देखिए, अभी भी आप आवाज जो वो सुन पा रहे होंगे इस समय एनकाउंटर साइट से। यहां पर जो लगातार धमाकों की आवाजें यहां पर आ रही हैं, यहां पर गोलियों की आवाजें यहां पर जो वो सुनाई दे रही हैं और यहां पर इस समय पूरा इलाका जो ऊपरी इलाका है, ये सेना ने घेरा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को घेरा हुआ है और यहां पर उनको आतंकियों को ट्रैप भी कर लिया गया है। लेकिन अब देखना है कि कितने जल्दी इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आपको ये जो मैं ऊपर पहाड़ दिखा रहा हूं, ये वो पहाड़ हैं, ये कठुआ के राजबाग इलाके के अंतर्गत आने वाले जुठाना सफैन इलाके के पहाड़ हैं। यहां पर हिरणनगर के सन्याल के बाद यहां पर आतंकियों की मौजूदगी देखी गई थी। 5 आतंकियों की मौजूदगी यहां पर देखी गई थी, जिसके बाद ऑपरेशन चला और उस ऑपरेशन में, उस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो 3 बचे आतंकी हैं, जो कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद इन्हीं घने जंगलों में कहीं छिपे हुए हैं, यह आशंका जताई जा रही थी। लेकिन परसों शाम को जब आपने देखा कि जुठाना इलाके में ही एक घर के अंदर जिस तरह से आतंकी घुसते हैं और वो वहां से पानी लेते हैं, इसी के साथ खाना मांगते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंची तो उसके बाद वहां पर एक बड़ा कॉर्डन लगाया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। पूरे इलाके की घेराबंदी करके, घर की घेराबंदी करके वहां पर भी ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन अभी तक आतंकी जो है वो नहीं सामने आ रहे, लेकिन तलाश उनकी लगातार जारी है। लेकिन देर रात को जब ये अपडेट आपके तक हमने अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाई थी, उसमें हमने ये आपको अपडेट किया था कि ये जो पंचतीर्थी इलाका है बिलावर का, देखिए हिरणनगर का सन्याल हो, उसके बाद जुठाना सफैन का इलाका हो और उसके नीचे इलाके यहां पर इस समय हमारी इस समय मौजूदगी है ग्राउंड जीरो पर। तो यहां पर आतंकियों को जो है देखा जाता है। मंदिर जो मैंने आपको बताया, वहां पर बताया जा रहा है कि गोली भी वहां पर मंदिर में लगी हुई है और यहां पर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है नलिन प्रभात जी, वो खुद पूरी सिचुएशन को क्लोजली इस समय वॉच कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर आतंकियों की मौजूदगी जो देखी गई है, क्या लगातार हम OGWs को लेकर जो बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, देश विरोधी, आपका देशद्रोही जो लोग हैं, क्या उन आतंकियों को वो पूरी मदद पहुंचा रहे हैं, जो आतंकी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस मिशन में आतंकी जब वो कामयाब नहीं हो सकते, ये मैं दावे से कह सकता हूं। और अब जिस तरह से इस ऑपरेशन को लगातार बड़े पैमाने पर चलाया गया है, तो इस ऑपरेशन को जल्द खत्म किया जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये वो दुर्गम इलाके हैं, टफ टेरेन यहां का जुठाना सफैन इलाका, और नीचे अब जब हम बिलावर के पंचतीर्थी इलाके में मौजूद हैं। लेकिन उससे पीछे भी मैं एक चीज आपको अपडेट कर दूं, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि आगे से तस्वीरें दिखाई जाएं। इसके साथ ही माता बाला सुंदरी जी का मंदिर भी है, वो उस तरफ की पहाड़ियों पर है और उसके इस तरफ अब जब हम आते हैं तो ये सफैन जुठाना इलाका है। अगर आप ऊपर नेटवर्क टावर देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि बताने की कोशिश की जाए। यहां पर इस ठीक नेटवर्क के नीचे जो है वो काफी ज्यादा फायरिंग यहां पर हो रही है। यहां पर अभी तक आवाजें जो है यहां पर आ रही हैं गोलियों की। लेकिन सवाल यह है कि लगातार जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसमें
ऑपरेशन को जल्द खत्म किया जाए, आतंकियों को मार गिराया जाए। 3 आतंकियों की जो मौजूदगी लगातार यहां पर देखी गई है, क्या ये वही आतंकी है जो जुठाना सफैन से बचकर जो है यहां तक पहुंचे हैं? ये घने जंगल के इलाके हैं, जैसे मैंने आपको जुठाना सफैन से भी बताया था कि काफी घना जंगल है और यहां पर जो है मुश्किलातें सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जरूर आ रही हैं, लेकिन मनोबल बढ़ाया जा रहा है। देखिए, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो खुद यहां पर पहुंचे और वो ये जो पूरा उज्ज दरिया आप देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगियों को बोलूंगा कि यहां से उस दरिया को क्रॉस करके सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बढ़ाने के लिए डीजीपी साहब यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जो है ट्रैक्टर का सहारा लेकर इस दरिया को पार किया। वो खुद ड्राइव कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात होती है कि अधिकारी जब आपके मनोबल को बढ़ा रहा है तो उसमें और जान आ जाती है जवानों के अंदर, और जवान जो है वो काफी दिलेरी से आगे डटकर जो है वो इस कठिन चुनौती का सामना कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको ग्राउंड जीरो से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावर का पंचतीर्थी इलाका, यहां पर ये ऑपरेशन लगातार जारी है और कहीं ना कहीं सवाल यही है कि जिस तरह से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया था, ये चीजें भी आपने जानी थी, तो क्या कोई ऐसे शरारती तत्व हैं जो आतंकियों का साथ दे रहे हैं? ओजीडब्ल्यूज को लेकर लगातार बात की जा रही है। लोगों का यह कहना है कि ओजीडब्ल्यूज के ऊपर भी कार्रवाई जल्द हो ताकि यहां का माहौल ठीक हो, लेकिन लगातार कठुआ का जिला का बिलावर इलाका टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हीरानगर सन्याल से 4 दिन ऑपरेशन चला, आतंकी वहां पर मौजूद थे, वहां से वो स्लिप कर गए, राजबाग जुठाना सफैन तक वो पहुंचे। यहां तक वो किस तरह से पहुंचे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। उसके बाद अब ये पहाड़ जो है नीचे उतरने की कोशिश, वो यहां बिलावर के इस पंचतीर्थी इलाके तक जो कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी। उसी के चलते हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इन पहाड़ियों में डटे हुए हैं। मैं ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, ये पहाड़ियां हैं, दुर्गम पहाड़ियां, जंगल है। देखिए, हम तो यहां से रिपोर्टिंग करके आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन जान हथेली पर रखकर हमारे जो जवान यहां पर मौजूद है उनकी हौसला अफजाई आप जरूर करें और इस ऑपरेशन में हमारे जवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाबी हासिल करें और तीनों जवानों को तीनों जो आतंकी हैं उन्हें जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। ये हमने इंतजार करना है। लेकिन ये तस्वीरें यहां के लोगों की भी मैं बताना चाहता हूं, जो लोग यहां पर पूरी मदद मुहैया करा रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो वहां उनको यहां के स्थानीय लोग बिलावर पंचतीर्थी के खाना मुहैया करा रहे हैं। इसी के साथ साथ पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, मीडिया कर्मियों को भी लगातार मदद की जा रही है। ये यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड तस्वीरें मैं आपको यहाँ से पंचतीर्थी इलाके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ सीनियर साथी हैं हमारे, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। पवन जी हमारे साथ है, मैं पवन जी से भी 2 शब्द जो वो जरूर जानूंगा कि किस तरह से इस ऑपरेशन को वो क्लोजली इस समय वॉच कर रहे हैं। पवन जी, क्या कहेंगे? ये जो टफ टेरेन है काफी ज्यादा और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान डटे हुए हैं, हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुश्किल इलाका है, पहाड़ी है, जंगल है और साथ साथ में अगर आप देखें तो कांटेदार झाड़ियां बहुत हैं। ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है मिलिटेंट्स की कि इन इलाकों में घुसना और जो नेचुरल केव्स होती हैं पहाड़ों के अंदर, वहां पर वो हाइड आउट में घुस जाते हैं। सुरक्षा बलों के लिए लोकेशन आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। कंटैक्ट एस्टैब्लिश जब हो जाए फिर ये बच नहीं सकते, जैसा भी हुआ है। अभी कंटैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है, चारों तरफ से कार्डन है और मल्टी टायर सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ। ये ट्रैप्ड है, रात के ही ट्रैप्ड है, इनका निकलना मुश्किल है। ये अभी नहीं मारे जाएंगे, लेट मारे जाएंगे, लेकिन स्ट्रेटजी वही है, बेट एंड बाच। अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, बच के कोई जाना नहीं चाहिए। ऑपरेशन हमारा जरूर कामयाब होगा। नहीं, ऑपरेशन हर कामयाब होता है। कई बार क्या होता है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वहां पर सुरक्षा बल के लोग भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के हिसाब से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो मरने मारने पे हैं, उन्होंने सिविलियंस को भी बचाना है। तो अब दम अगर आरएल ही फेंकने हो तो जहां घर भी है, आबादी भी है, काफी फायर भी हो रहा है। हाँ, बस वही है ना, स्ट्रैटेजी के तहत काम होता है। लेकिन इस तरह के बहुत इनकाउंटर देखे हुए हैं, बहुत लंबा वो है इनका, नहीं जाएंगे बचकर, बच नहीं सकते। कहाँ यहाँ से निकलेंगे आगे? और मनोबल तो जो बढ़ाया जा रहा है, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी अपने जवानों के साथ खड़े हैं। ऐसा होना भी चाहिए। जब आपकी फोर्सेस का कमांडर आपके बीच आ जाता है तो जो लड़ रहे होते हैं उनका और हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस है पवन जी का, जो कि काफी एनकाउंटर कवर कर चुके हैं। और अब जिस तरह से हम यहाँ से एनकाउंटर कवरेज आपको पूरी यहाँ से पंचतीर्थी इलाके से दिखा रहे हैं, बिलावर का ये इलाका है, तो काफी घना जंगल है, नेचुरल केव्स हैं, तमाम इस तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना लगातार जो वो किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तरफ से। और इस ऑपरेशन में लगातार हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, वो ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं, यहां से मैं आपको बता दूं
कि जो ट्रैक्टर आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो भी किया जा रहा है और यहाँ पर हर संभव मदद जो है वो जवानों को मुहैया कराई जा रही है, मीडिया कर्मियों को मुहैया कराई जा रही है और ऑपरेशन लगातार जारी है। उम्मीद है कि जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा और इसमें 3 आतंकी जिनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है, फायरिंग होती है, रुक रुक कर फायर अभी भी लगातार जारी है, तो अब इनको खत्म किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये वो इलाके हैं दुर्गम जो आप तस्वीरों में ठीक देख पा रहे हैं। तो वेट एंड वॉच की स्थिति है, यहां पर पूरी सिचुएशन का जायजा डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, आईजी, डीआईजी सभी अधिकारी यहां पर ले रहे हैं, सेना के अधिकारी, सीआरपीएफ, यहां पर पुलिस, हर जवान यहां पर डटा हुआ है और इस ऑपरेशन में अपना जो है वो सर्वस्व देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ये काफिर जो आतंकी हैं इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट बिलावर के पंचतीर्थी इलाके से, यहां ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का लगातार जारी है और उम्मीद है कि जल्द आतंकियों को ढेर किया जाएगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया।